तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान तो भगवान है शंकर, और ऋषि अगस्त ने उन्हें भगवान समझकर ही पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। और एक बात बता दूं, यदि वक्ता श्रोता में भी भगवान का रूप देखने लग जाए तो उसका कहा हुआ एक एक वाक्य उसके शब्द पूजा के फूल बन जाते हैं, समझ। लेकिन वो जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान हो गया, फिर वो ज्ञान कोई काम का नहीं रहता। सती जी को यही भ्रम हो गया, अभिमान हो गया कि ये कैसे बकता है, तो कथा को नहीं सुना। कथा को नहीं सुना, रास्ते में भगवान का दर्शन भी हुआ। जब कथा नहीं सुनी तो भगवान के बारे में जानकारी क्या होगी कि भगवान क्या है। लेकिन शंकर जी ने उस स्थिति में भगवान को देखा जब भगवान बिरही बने हुए, बिरही के रूप में एक साधारण मानव का वेश रखे बिरही के रूप में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उस स्थिति में भगवान शंकर ने देखा और प्रणाम किया दूर से। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। बोली यदि मैं ऐसे पास में जाता हूँ तो अवतार का रहस्य खुल जाएगा, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लिया। और माता सती देख रही तो उन्हें और भी भ्रम हो गया कि ये एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे थे। नृप सुतई कीन प्रणाम, यानी भगवान शंकर तो राजकुमार में भी भगवान को देख रहे हैं, और माता सती भगवान में ही राजकुमार को देख रही। यही तो अंतर होता है भक्त में और साधारण मनुष्य में, है ना। लेकिन बात यह है कि भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि प्रभु अभी हमारे ये नरलीला कर रहे हैं, नरलीला, और हम जाएंगे तो लीला बिगड़ जाएगी, क्योंकि सब जान जाएंगे कि ये भगवान है, भेद खुल जाएगा। यानी कुछ समय खराब अवसर जान करके, ये समय जाने का पास में नहीं है, मिलने का नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, भगवान शंकर ने सोचा। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपका परिचय का हो और वो बहुत संकट में हो या किसी खराब परिस्थिति में हो तो उससे मिलने नहीं जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए ना, तो भगवान शंकर तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, भगवान जान रहे कि ये लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। जैसे मान लो कोई रामलीला के मंच पे हो, कोई नाटक के मंच पे हो, और वो भिखारी का अभिनय करता हो, तुम्हारा मित्र है वो खास, और वो कह रहा है मंच पर खड़े होके कि मैं 7 दिन से भूखा हूँ, कोई रोटी दे दो। तुम वही बोल दो उसको, चिंता मत कर मैं तो हूँ, हर चल मेरे साथ, उसका तो नाटक ही खराब हो जाएगा पूरा। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे प्रभु अभी मंच पर हैं, ये लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, पूरा अभिनय इनका खराब हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। लेकिन सती जी को ये भ्रम हुआ कि ये तो, अरे कैसे भगवान है, इन्होंने तो एक राजकुमार को प्रणाम कर लिया, ये भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो ब्रह्म है, वो तो खट की जानने वाला है, क्षण क्षण की जानने वाला है, वो तो सर्वत्र है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय कलयनी है अभे, सो की देह धर हो ये नर,
जाहे न जानत बे। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो हर पल की हर क्षण की जान रहा है। फिर ये कैसा ब्रह्म जो पत्नी के वियोग में रोता फिर रहा है, इसे पता नहीं है कि पत्नी कहाँ है। लेकिन भगवान शंकर राजकुमार में भी भगवान देख रहे हो, सती भगवान में राजकुमार को देख रही। यही भक्ति की दृष्टि और साधारण मानव की दृष्टि में अंतर होता है। बस वो जो कथा सुनते हैं तो कथा सुन के ही दृष्टि बदल जाती है। यदि कथा माता सती सुन लेती, समझ जाती यही राम जी। बाद में हालांकि भगवान ने लीला दिखाई, उन्हें पर समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं शंकर कर कहा न माना। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, ये कथा सत्संग प्रवचन क्यों कराए जाते, इसीलिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी कथा सत्संग श्रवण करके संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। क्योंकि आज सनातन संस्कृति को इतना इतना गिराया जा रहा है, मिटाने की कोशिश हो रही है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये मिटने वाली नहीं, ये भी बताता कोई कितना भी जोर लगा। अरे जो सनातन मिट सका ना लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट सका ना हिरण्याक्ष की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आजकल के ये छोटे मोटे अखबारों से। अभी आप जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल देखते हैं, आपने देखा होगा एक फरसा वाले बाबा हमारे वृंदावन के 2 ही 4 दिन हुए, कुछ विधर्मियों ने ट्रिक से कुचल करके हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो गौओं की रक्षा करते थे, वो गौओं को छुड़ाते थे कसाईयों से। ये क्या है? ये सनातन संस्कृति करने का भी तो है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं क्योंकि लोगों ने सड़क जाम कर दी। उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी हमारी महामहिम भी वृंदावन आई हुई थी। उसी दिन लोगों ने बिल्कुल चक्का जाम कर दिया हमारे सनातनियों ने। और दूसरी घटना सनातन को मिटाने की आपको बता दें, वो भी 2 ही 4 दिन की। आप लोग न्यूज देखते होंगे तो कुछ हमारे जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे, वो भाई लोगों ने बनारस में इफ्तार पार्टी की, वो भी मां गंगा के बीच में। मां गंगा के बीच में उन्होंने मांस मदिरा का सेवन किया, नाव में बैठ करके उसकी हड्डियां जो बची वो बीच गंगा में विसर्जित कर दी। इस सनातन को मिटाने की साजिश नहीं है तो क्या है? बोल। जिन्हें अपना धर्म प्यारा हो, दूसरे के धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई उनकी भावना आहत नहीं होती, वही तो सनातन के विधर्मी लोग हैं, सनातन को मिटाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे सनातन कभी मिटने वाला नहीं है, समझे? और जिन गौओं के लिए भगवान स्वयं इस धराधाम पर आए, जिन संतों के लिए भगवान स्वयं इस धराधाम पर आए, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार क्यों हुआ भगवान का? विप्रों के लिए, गायों के लिए, संतों के लिए, और तीनों की ही दुर्दशा है देश के अंदर। मैं बता दूं, बहुत सच्ची बात बोलता हूँ, कोई चैनल पे इस तरह की बात नहीं बोलेगा महात्मा। ये दुनिया देख रही है इस लाइव के से
मैं बोलता हूं दावे के साथ, क्योंकि हम ही लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? इस समाज को जागरूक कौन करेगा? इसलिए जाग जाओ, क्योंकि हिंदू अभी भी सोया हुआ ही है। जब गौ माता नहीं होगी, जब संत नहीं होगी, ये पृथ्वी ही रसातल को चली जाएगी। ध्यान देना। एक बार लोगों ने पूछा मुझसे एक जगह कि महाराज जी ये उपद्रव क्यों हो रहे, तांडव क्यों हो रहे? अभी तो युद्ध चल रहा है, हो सकता है विश्व युद्ध हो जाए। ये अशांति क्यों फैली हुई है पूरे विश्व में? मैंने कहा जब तक गौ माता के खून का एक कतरा भी इस धरती पर गिरता रहेगा, तब तक विश्व में कभी शांति होने वाली नहीं। ध्यान कर लो इस बात। इसलिए गौ माता की रक्षा करो, पालन करो। आज सड़कों पर देखते हैं कितनी गौ माता फिरती, क्योंकि लोग दूध देने पर उन्हें घर से ही नहीं निकाल देते, बल्कि मन से भी निकाल के बाहर कर देते। कम से कम गौ माता को मन से तो न निकालो। मन से नहीं निकलेगी जिसके, तो वो घर से भी नहीं निकलेगी। क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, गौ और गंगा। गौ गंगा गीता गायत्री, गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। इनके समुचित संवर्धन से होगा धरती का कल्याण। गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। इनके समुचित संवर्धन से होगा धरती का कल्याण। रोम रोम में देव विराजे, रोम रोम में देव विराजे, हर ऐश्वर्य दात्री हैं। विश्व सुमंगल करने वाली गौ माता जगधात्री हैं। इसकी रक्षा इसकी सेवा का हम रचे पवित्र विधान। गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। घर घर में हो गौ का पालन, हम सच्चे गोपाल बने। हम घर घर में हो गौ का पालन, हम सच्चे गोपाल बने। घृत और नित्य दूध से ही नित्य पौष्टिक पकवान मले। गौ घृत और दुग्ध से ही नित्य पौष्टिक पकवान बने। पंचगव्य की छाया में हो अपनी काया फिर बलवान। गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। और वेद पुराणों उपनिषदों में गाई है गौ की महिमा। पाप हारिणी मोक्ष दायिनी गंगा माता की महिमा। ऊर्जस्वित प्राणों को करता, ऊर्जस्वित प्राणों को करता, गीता गायत्री अभियान। गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। ग्राम नगर पुर जनपद मिलकर खाओ सब संकल्प करें। प्रांत राष्ट्र वसुधा मंगल का हम सब नया विकल्प बरें। अरे बने विश्व गुरु भारत फिर से, बने विश्व गुरु भारत फिर से, गूंज उठे माँ का जयगान। गौ गंगा गीता गायत्री, भारत की है शुचि पहचान। जय हिंद जय भारत। तेरे देश की बात। अब आई कथा के धरातल पर उतरे। माइक सही करो। बैठो बैठो। ये बरम केला से आए हैं, देखो इतनी दूर से, लेकिन हमारे दानसरा से लोग नहीं आ पा रहे। इसमें लोगों की कोई वो नहीं है, मैं बता दूं। बात ये है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी कथा सुनने को मिलती है।
मैं तो कथा सुनने को मिल नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति इधर को आ ही नहीं सकता पंडाल की तरफ।